Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी जो पूजा की प्रिपरेशन होती है वो कर रही हूँ। मैंने भगवान जी को नहलाया, मतलब ठाकुर जी को, और सभी भगवान जी को फ़ोटो को पोंछा और सभी को अभी तिलक कर रही हूँ। सो यही है। और आज है ऋषि पंचमी है आज, तो वही मैंने कहा चलो आज मंदिर को भी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, तो वो सब किया। और थाली तो राखी के लिए भी लगानी ही थी, तो इसीलिए मैंने उसकी भी लगा दी और दीपक जला दिया। बस पूजा करके फिर मैं जाऊंगी किचन में। और तीज त्यौहार होते हैं तो थोड़ा स्पेशल फील होता है, तो वही पूजा करने के बाद अब मैं जाऊंगी किचन में। किचन में काम बहुत सारा है और सुबह से थोड़ा क्लीनिंग ये वो सब में लगी हुई थी। और बच्चों के साथ तो मतलब काम करना आजकल इतना मुश्किल हो रखा है, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और यहाँ पर देखिए ये मैं अभी खाना बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बहुत सिंपल, तो मतलब बहुत स्पेशल तो कुछ नहीं बनाना है, बस बिल्कुल सिंपल सा बनाऊँगी। मेथी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। और ये दिन था सैटरडे का, तो जल्दी जल्दी भी हो रही थी क्योंकि इनको ऑफिस जाना था, तो इस वजह से। और फिर सुबह के टाइम का काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं ब्लॉगिंग भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ क्योंकि तक्ष ना बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया है। उसको गोदी में रहना है, गोदी की पता नहीं कैसे हैबिट हो गई है। वैसे हम लोग उतना ज़्यादा गोदी में नहीं लेते हैं, फिर भी पता नहीं अभी इधर में बहुत ज़्यादा हैबिट हो गई है उसकी, बहुत शैतान हो गया है। तो देखिए सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं कर पाई शूट, बस थोड़ा थोड़ा मैं आने का, चलो मैं ब्लॉग बनाना है, आप लोग कहते हो डेली कुछ ना कुछ डाला कर, तो उसी हिसाब से मैं अभी कुछ ना कुछ करती हूँ। और नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा ना उसमें आप सभी के साथ मैं एक रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। सो अगर आप लोग को देखना हो तो प्लीज़ मुझे बताना। तो वही है। और देखिए मैंने आटा भी लगा के रख दिया, आटे पे थोड़ा सा घी लगा के रख देती हूँ ताकि पूड़ियाँ जो बने हमारी वो सॉफ्ट बने। तो देखिए हमारी सब्ज़ी में मतलब प्रेशर आ गया है, सीटी मतलब आ गई है, तो उसको भी हम बंद कर देंगे। और ये मैं उधर गई थी मोबाइल लेने के लिए। मैं क्या होता है ना, काम कर रही होती हूँ, जैसे पूड़ी निकालना है और जो भी काम रहते हैं, तो उतने टाइम में ना मैं मोबाइल में कुछ ना कुछ ज़रूर चला लेती हूँ। या तो क्या कहते हैं, कोई भजन लगा लिया या फिर किसी का ब्लॉग देखना हुआ वो लगा लिया। तो मैंने कहा चकला बेलन को यूज़ करने से पहले एक बार वॉश कर लो। सो वही मैं वॉश कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं रहता है ना, कीड़ा वीड़ा घूम जाए तो, इस चक्कर में। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। मैंने कढ़ाई में नहीं बनाई थी, कुकर में ही छौंक दी थी। वही ना जल्दी जल्दी में जैसे लगता है कि हाँ काम इससे जल्दी हो जाएगा, तो उस हिसाब से ही करती हूँ। सो वही है, पूड़ी की लोरियाँ तोड़ने लग रही हूँ अभी। और क्या कहते हैं, फिर खाना बन जाएगा, उसके बाद हमको राखियाँ बांधनी है। राखी बांधने के बाद में सबको फ़ोन भी करना रहता है। तीज त्यौहार ना वो अभी यहाँ पे ना तक्ष भी आ गया है। तक्ष मतलब बदमाशी कर रहा था, टाइपॉड को इधर उधर कर रहा था, तो वही है। तो अभी मैं निकालने लग रही हूँ पूड़ियाँ, गर्मा गर्म पूड़ियाँ। अभी ना ये फेस्टिवल वगैरह के जो टाइम होता है ना, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। एक तो क्या कहते हैं, मतलब कोई मतलब बहन वगैरह आए तो अच्छा भी लगता है, बहन बेटियां घर की। तो अकेले अकेले फेस्टिवल सेलिब्रेट करना और फैमिली मेम्बर्स हों बहुत सारे, तो कितना अच्छा लगता है ना कोई भी फेस्टिवल मनाना। लेकिन वो सब हमारी किस्मत में ही नहीं है। वो बहुत लकी होते हैं जो अपने मतलब जिनकी भरी पूरी फैमिलीज़ होती हैं और अपनी फैमिली में जाकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का उनको मौका मिलता है। बहुत लकी होते हैं क्योंकि
हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, हम दोनों ही बहुत मिस करते हैं इस चीज़ को। बट कहते हैं ना, हर चीज़ आपकी किस्मत में नहीं होती है। तो वही है, जो लोग फैमिली में रहते हैं उनको अकेला रहना पसंद होता है, और जो लोग अकेले रहते हैं उन लोग को फैमिली का साथ भी, मतलब ये नहीं कह रहे कि हम मतलब एक रहता है ना, एक टाइम पर आकर आपको फेस्टिवल, तीज त्योहार जो होते हैं उसमें आपको लगता है कि फैमिली भी होनी चाहिए, मतलब भरी पूरी। और जब मैं मतलब मायके से हूँ तो वो मतलब हम लोग रहते तो अलग अलग हैं, लेकिन ना फैमिली मतलब एक ही घर में रहती है तो वो बहुत अच्छे लगता है। तीज त्योहार बहुत अच्छे से पता चलते थे हमारे को। पूरी गली में ऐसी रौनक रहती थी तीज त्योहार में, आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और छोटे छोटे शहरों की तो बात ही अलग होती है। वहाँ तो हर चीज़ इतनी धूमधाम इतने अच्छे से मनाई जाती थी। तो वो सब चीज़ें बहुत मिस करती हूँ। वो टाइम कभी वापस नहीं आ सकता। कहते हैं ना कि हर इंसान का बचपन बहुत खूबसूरत होता है, और किसी का बचपन होता है, किसी की कुछ, किसी का कुछ, बहुत खूबसूरत होता है। तो मतलब ये चीज़ जो फेस्टिवल की रौनक है ना, मैं बहुत मिस करती हूँ यहाँ दूसरे देश में आकर, क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग तरीका है। अब मैं तक्ष के थ्रू राखी बंधवा रही हूँ विहान को। तो मैं ना राखी तक्ष से विहान को और विहान से तक्ष को भी ज़रूर बनवाती हूँ, क्योंकि मतलब मैंने यही, मतलब मेरे सेकंड बेबी का मन था, तो मैं यही सोचती थी कि मतलब एक बहन होनी चाहिए जो कि पास में हो, तो मतलब वो राखी बांधे बूंधे। बट भाई हुआ तो कोई बात नहीं ना, दोनों एक दूसरे को बांधते हैं तो वही अच्छा लगता है। तो वही है, मैंने बिहान ने लड्डू खाने से मना कर दिया था, तो चॉकलेट रखा हुआ था। मैंने कहा चॉकलेट खाना है, तो बोलते हैं हाथ में चॉकलेट खाना है। तो वही दोनों को हम चॉकलेट खिला रहे थे। अभी आप तक्ष का मुंह देखना, तक्ष ने अपना मुंह इतना चॉकलेट से सना लिया है कि आप देखना। और तक्कुरा हमारे दिख ही नहीं रहे थे इतनी देर से। तो वही होता है ना, कैमरा मतलब उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए कैमरे पर, तो मतलब आज ना अच्छे से क्लिप नहीं आ पाई जो तक्ष राखी बांध रहा था वो वाली। तो कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो देखो विहान ना अभी आपको राखी दिखा रहा है कि देखो ये मेरे भाई ने बांधी है। अब विहान यहाँ पे उंगली लेके खड़ा हो गया, मम्मी मेरे को भी बनवाओ। तो मैं उसको बता रही थी, बेटा नीचे की तरफ तिलक नहीं करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं। तो वही देखो, इस लड़के को चैन ही नहीं है अपनी चॉकलेट खाने में, इतना मग्न है। और आप लोग बताना तक्ष का आउटफिट कैसा लग रहा है। विहान को इस तरह का निकर पहनना था, विहान को जीन्स वगैरह नहीं पहननी थी। अब जब चॉकलेट खा ली ना, तो विहान को भी लड्डू खा लिया। तो वही है, देखो विहान के उस मतलब राखी, मतलब तीनों, अपनी राखी तो मुझे खुद को बांधनी ही पड़ती है, और विहान की राखी विहान को बांधना, फिर तक्ष की राखी तक्ष को बांधना, तो वो सब। और ना मुझे बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ ये सब चीज़ों को देखकर, राखी वगैरह। मेरे को ना अब ये सब त्योहार अच्छे नहीं लगते। एक वो एक्साइटमेंट रहता था ना, वो सब नहीं रहता। सो वही है, क्या कर सकते हैं। भगवान ने मेरी मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, एक साथ इतने सारे लोगों को क्यों मेरे ज़िंदगी से बुला लिया। सो बहुत दुख होता है यार, फैमिली होनी चाहिए हर किसी की। सो अब तक्ष की बारी। तक्ष के नखरे तो भैया सातवें आसमान पे रहने लगे हैं आजकल। वो बंदा बनवाता नहीं है मुझसे राखी, मतलब कोई भी काम कराना हो उसको मस्करी सूझती रहती है। इतना बदमाशी करता है, बाप रे, मतलब हैंडल करना मुझे मुश्किल हो जाता है। तो देखो, सब बच्चों को बांध बूंद दी राखी, और अब अपने बांधूंगी। मेरे हस्बैंड तो अपने बांध कर निकल लिए पतली गली से, उनको कोई मतलब नहीं। अब वो क्या कहते हैं, सबको फ़ोन करने लग गए, मतलब दीदी वगैरह सबको फ़ोन करने रहते हैं, दीदी बुआ सब जितने भी हैं, बहन भैया, तो ये सब फ़ोन करते
कि हाँ भाई राखी बांध ली है, क्योंकि दीदियाँ भूखी बैठी रहती हैं, बुआ भूखी बैठी रहती हैं, तो वही सब फ़ोन करके उनको बोलना रहता है कि हाँ भाई हमने राखी बांध ली है, परेशान ना हो, खा लो। तो वही है। तो देखो मैं किस तरीके से राखी बांधती हूँ, अपनी एक चूड़ी ले लेती हूँ, उसमें सारी राखियाँ, और फिर ना एक ना मन करता है यार क्यों बांधनी, जब बांधने वाला नहीं है तो हम क्यों बांधें, लेकिन फिर रहता है ना कि अरे त्योहार है, रीति रिवाज करने चाहिए। वही देखो मैंने बांध ली, अब मैं आप सभी से बात करने लग रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, बट मैं बात नहीं कर पाई थी आप सभी से। और देखिए हमने आज राखी बांधा है। आज ऋषि पंचमी होती है हमारे यहाँ, उस दिन हम राखी बांधते हैं। और यहाँ पे देखो मेरा चाकू कीना बाल लग रहा है। तो यही कपड़े हम लेकर आए थे, इसके नीचे जीन्स और ऊपर ये शर्ट। कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वैसे ही इसको हम लोअर नेकर वाला नेकर और टी शर्ट वाला सेट ही पहनाते थे। इस बार पहली बार इसके लिए इस तरह से लेकर आए हैं। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे मेरा बाबू। और देखो कितनी सारी राखियाँ बांधी हैं। एक हम गलती से इस हाथ में बांध लेते, तो मैंने कहा चलो बंधी रहते, शगुन की है इस वजह से। देखो बहुत इसकी सारी बहनों ने इसके लिए राखियाँ भेजी थी। और खाना पीना हमारा हो चुका है, तो अभी बन चुका है, खाना बाकी है। तो मैं अभी चाय बना रही हूँ और सब्जी बना रही थी, मेथी आलू की सब्जी बनाई है, जैसे कि मैंने आप सभी को दिखाया भी थोड़ा बहुत। और बस यही है, सुबह से काम 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 में लगे हुए हैं। तो कैसे लग रही है आप सभी को बताना कमेंट करके। आप लोग क्या राखी कब होती है प्लीज़ वो भी बताना, क्योंकि कई लोगों क्या तो रक्षाबंधन वाले दिन ही होती है। अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोग मनाते हैं। कभी कोई लोग रक्षाबंधन को बनाते हैं, कोई जन्माष्टमी को बनाते हैं। वो ट्राइपॉड खींच रहा है, तो मैं भी बात करती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स देखिए ये बनाई है मेथी आलू की सब्ज़ी और उसके साथ पूरियाँ। आप लोग भी खा लो। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जब मैंने बात की थी इवनिंग के टाइम पर लास्ट, और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया क्योंकि मैं भी सो गई थी। और तक्ष ना आज बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, पता नहीं उसको नज़र लग गई थी क्या था, क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रहा था, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा। और मैंने उसकी एक दो रील भी शेयर की थी। और कहते हैं ना माँ की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो वही शायद उसको नज़र लग गई थी, इसी वजह से ना तो आज सो रहा था और ना ही क्या कहते हैं खेल रहा था ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रखा था। सो वही है। और मुझे आजकल मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं एक रेमेडी कर रही हूँ, वो मैं आप सभी के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। होममेड रेमेडी है, बहुत सिंपल सी, तो वही आजकल मैं कर रही हूँ, तो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। और आज थोड़ा मेरा मूड भी ख़राब था, क्योंकि जैसे कि आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हो, आजकल उन्हीं लोगों का बोलबाला चल रहा है जिन लोगों की लोगों ने हेल्प की है, तो उन्हीं और बहुत जल्दी ग्रो किए हैं। विदिन 6 मंथ, विदिन 3 मंथ्स ऐसे ग्रो होकर बैठे हुए हैं। और दिखावा ऐसा करते हैं जैसे पता नहीं क्या उन्होंने कितनी मेहनत की है ग्रो होने के लिए और वो सब। तो क्या कहते हैं, जो लोग खुद दूसरों की उससे ग्रो हुए हैं, आगे बढ़े हैं, और वो उनसे अगर कोई किसी भी तरह का हेल्प मांगो तो वो लोग नहीं करते हैं, विच इज़ मुझे वो चीज़ थोड़ा हर्ट करती है। बात सिर्फ मेरी नहीं हो रही, मैंने कई लोगों से ऐसे बात हुई है, और पता है ये चीज़ ख़राब नहीं लगती है आपको, और वो लोग ज्ञान भी देते हैं कि आप रेगुलर वर्क करो तो आप ग्रो होगे, और रेगुलर वर्क करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको अगर इस तरह से बूस्ट मिला है, आपको किसी ने ऐसे प्रमोट किया है, आपको किसी ने आगे बढ़ाया है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो।
और ज्ञान मत दो कि आप ये करो तो ग्रो होगा या वो सब। ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है। ये नहीं कि मतलब कैसे मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूँ कि जैसे ये चीज़ कि किसी ने हेल्प कर दी उन लोग की तो उन्होंने हमारी नहीं की, वो चीज़ नहीं है। लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ये मत कहो कि नहीं ये अकेली मेरी मेहनत। जब अगर वो 10 लोग आपको हेल्प नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ पाते, वो चीज़ है। या तो सबको एक ही लेन में चलना चाहिए, स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ना चाहिए। कोई इतना मतलब उनको मतलब इतने लोग प्रमोट कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और कोई को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है। और आप जब वीडियो बनाते हो इतना मेहनत करके और उस पर आपको व्यूज़ वगैरह ना मिले तो वो बहुत मतलब हर्टिंग हो जाता है। तो वही सब चीज़ें थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। और इधर में कई लोगों के साथ इस तरीके का हुआ है। आप लोगों की क्या राय है मुझे भी कमेंट करके बताना। जी, अगर आप लोग कहोगे कि आपने किसी से कहा था तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कहा था। और वो लोग हेल्प तो बहुत दूर की बात है, वो लोग रिप्लाई करना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। इंसानियत नाम की इस दुनिया में अब कोई चीज़ नहीं है। अगर आप किसी की हेल्प करते हो, अगर आप किसी की हेल्प मतलब किसी की काम आते हो तो आजकल वो ज़माना नहीं है। सच कहते हैं किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। आप कर वो वाला हिसाब है ना, नेकी कर दरिया में डाल, तो वही वाला कलयुग है ना ये, तो वही काम आता है। खैर हम तो हमेशा ही पागल बनते हैं, हेल्प करते हैं और फिर क्या कहते हैं उसका सिला भी इतना एक रिप्लाई तक नहीं मिलता है उन लोगों से। वही सब है, बहुत चीज़ें बहुत हर्ट कर जाती हैं। तो यही मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप मैं आपके सामने अपनी जो मन की बात है अच्छे से आपके सामने रख पाई हूँ। आप मेरी बात से कितना रिलेट करते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे मैंने अभी तक्ष को भी सुला दिया है। मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं रेगुलर रहने की कोशिश कर रही हूँ। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।